बनने वाले हैं, ऐसा शब्द आपने कहा। ये जो विश्वास है इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको, बनने वाला है? नहीं, क्या देखिए, आज सबसे बड़े मोदी गारंटी है। आप बलीराम कश्यप जी की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ दिन पहले बस्तर जिला के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सुशील मौर्य जी, उनसे बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगा दिया कि 22 साल तक कश्यप परिवार सांसद रहे यहाँ से, लेकिन सदन में 22 सवाल भी नहीं पूछ सके। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो केवल आरोप लगाना जानती है। ग्रामीणों को नक्सली बताकर फर्जी इनकाउंटर उनका किया जाता है। कई जगह ऐसे भी हैं जहां आज भी लोग धरने पर बैठे हैं। सर, आप तो यहाँ पे लंबे समय से काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए क्या है, यहाँ पर कौन नक्सली है, कौन आम व्यक्ति है, ये तो पहचानना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का जो नारा दे रही साकार होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आप तो भी देखे होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, मालूम भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। इस समय हमारी मौजूदगी बस्तर में है, और बस्तर का सुकमा जिला जो कि नक्सल प्रभावित एरिया है, और हमारी कोशिश है यहाँ पर अगर आए हैं तो सवाल जो आपका है इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जो अंदरूनी इलाकों में काम करने वाले राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको आपके सामने लाया जाए, उनके जीवन के बारे में आपको बताया जाए, ताकि आप भी समझें यहाँ की चुनौतियों के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। और इसी क्रम में हमारे साथ है सुकमा जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धनीराम बारसे जी। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि चुनाव की क्या कुछ तैयारियाँ अभी चल रही है, और साथ ही साथ अभी इनके जीवन में क्या कुछ घटनाएं चल रही हैं, और उनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे, यही बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आप सभी को। मैंने चूँकि पहले ही कहा सर कि अंदरूनी इलाके में आप सब काम करते हैं, एक पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता है, लेकिन आपके जीवन के बारे में जब हम खोजते हैं ना इंटरनेट पर तो बहुत ही कम जानकारी मिलती है। आज संयोग हुआ है आप सबसे मिलने का हमें, तो आप हमारे दर्शकों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए हमें बताएं हमारे चैनल के माध्यम से अपने जीवन के बारे में। ये तो मेरा सौभाग्य है क्या, और आप लोग एक छोटे से किसान के एक परिवार से और एक कार्यकर्ता के साथ आपने प्रश्न किया, और निश्चित तौर पे मैं अपने जीवन में सबसे पहले 1990 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्ग किया। उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में मैं जब काम किया, पूरे छत्तीसगढ़ में एक एकात्म यात्रा था यहाँ पर, और उस पूरे छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के रूप में हम लोग उस यात्रा में शामिल रहे। और मुख्य उद्देश्य था कि जिस राम मंदिर का 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उस मंदिर की एक परिकल्पना के साथ वो यात्रा शुरू हुआ था 1992 में। उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विस्तारक के रूप में हमारे जो जगदलपुर 5-6 महीना था। उसके बाद 2 साल जो है गीदम, हमारा जो दंतेवाड़ा जिला के पास गीदम है, वहाँ पर मैं संघ का विस्तारक के रूप में काम किया। और उसके बाद 1996 में राजनीति में आने का अवसर मिला। मेरे स्वर्गीय पिताजी जो है इस जनपद ब्लॉक जो जनपद के अध्यक्ष रहे, उनका अचानक निधन हो गया। उसके बाद फिर हालांकि मेरे को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सेवा करने की बहुत शुरू से एक ललक था कि मैं जितना ज़्यादा सेवा करूं वो मेरे लिए कम था। तो मैं अपना घर परिवार छोड़ के राष्ट्र सेवा के हित में काम करने के लिए मैं विस्तारक के रूप में निकल पड़ा था। लेकिन जब पिताजी का तबीयत खराब, वापस आया। मैं वापस आने के बाद 1996 में राजनीति में आया, और पहला चुनाव मैं जनपद सदस्य के रूप में लड़ा, और बहुत ही संघर्ष बिना अनुभव के मैं चुनाव लड़ा 1996 में। और दूसरा चुनाव मैं जनपद सदस्य का 2000 में लड़ा। तो तब तक के बहुत ही हुआ, और 2 बार मैं जनपद सदस्य के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। और पार्टी ने लगातार मुझे युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष का सबसे पहले दायित्व दिया, फिर युवा मोर्चा का अविभाजित जगदलपुर जिले का जिला मंत्री का दायित्व दिया,
और उसके बाद युवा मोर्चा का अविभाजित दंतेवाड़ा जिला का युवा मोर्चा में जिला मंत्री का दायित्व के रूप में काम करने का अवसर मिला। फिर 2003 से 2009 तक के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अविभाजित दंतेवाड़ा में काम करने का मेरे को अवसर मिला। और उसके बाद फिर रिवर्स हो गया, भारतीय जनता पार्टी का भाजपा का मंडल अध्यक्ष बना यहाँ पर। तो मंडल अध्यक्ष बनने के बाद में फिर जनजाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष अविभाजित दंतेवाड़ा का जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। और उसके बाद मेरा जैसा चलता रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी में सुकमा जिला निर्माण हुआ तो सुकमा जिला में महामंत्री के रूप में काम किया। और फिर जिला भाजपा उपाध्यक्ष के रूप में मैं काम किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य बना करके बीजापुर का जो है 2 साल बीजापुर में जिला संगठन सह प्रभारी के रूप में काम किया। और अभी 1.5 साल पहले पार्टी ने कहा कि आपको फिर से यहाँ पर कमान संभालना है और संगठन जो भी दायित्व देता है, हम तो कार्यकर्ता हैं, जो भी दायित्व देता है हंसते हंसते स्वीकार करते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं। फिर जिलाध्यक्ष का दायित्व अभी निभा रहा हूँ। और उसके साथ साथ 2015 से 20 तक के एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रहा। और कोऑपरेटिव सेक्टर में मैं लंबे रूप से मैं काम किया। जिला सहकारी बैंक में लगभग 15 साल डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिर राज्य सहकारी संघ में कोऑपरेटिव सेक्टर में 5 साल उसमें भी मैंने डायरेक्टर के रूप में काम किया। फिर मार्कफेड में अभी पिछला 2020 तक के मार्कफेड में राज्य स्तर पे जो है ना डायरेक्टर के रूप में काम किया। किसानों के समर्थन में हमेशा सेवा मैंने करने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ पार्टी ने मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को 2013 में विधानसभा चुनाव में उतारा था और किसी कारणवश वहाँ भी हम पीछे रह गए। फिर दोबारा 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विधानसभा का प्रत्याशी बना करके फिर से यहाँ पर वो किया। और उसमें भी हमने बहुत संघर्ष हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ किए, उसमें भी पीछे रह गए। और अभी 2023 के चुनाव में हमारे एक साथी है स्वयं मुक्का जी को यहाँ पे उतारा था और मुझे कहा गया कि आपको काम ईमानदारी से करना है। और मैंने उसमें भी पूरी निष्ठा के साथ बिना स्वार्थ के मैंने लगातार उसमें भी हम लोग सारे कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ काम किया। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में मैं एक किसान हूँ और आज भी मैं खेती करना नहीं छोड़ा हूँ। आज भी मैं हर प्रकार का खेती करता हूँ और बहुत बड़ा वो नहीं है, मैं बहुत एकदम सिंपल ही हूँ, है ना। आम व्यक्ति की तरह अभी भी मैं सभी आम जनता के साथ ज़मीनी स्तर पे काम करता हूँ। और अभी भी सरकार बनने के बाद भी हमने लगातार हमारे जो डबल इंजन की सरकार है, आज केंद्र में भी सरकार है और अभी छत्तीसगढ़ में भी सरकार 3 साल हो गए हैं। और जैसे ही हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में जो हमने वादा किया था, तो उन वादों के हिसाब से आज हमारे छत्तीसगढ़ की जो विष्णुदेव की सरकार, हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, जिसके माध्यम से मोदी गारंटी के साथ आज एक एक वादा पूरा होता दिख रहा है। हम सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों का जो प्रधानमंत्री आवास जो देने की बात थी, उसमें हमारे सुकमा ज़िले में लगभग 26,000 ऐसे पात्र किसान हैं जिनको हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास देने के लिए पूरा सर्वे करा के पात्र सूची बना दिया है और वो भी लगभग शुरू हो गया है। उसके बाद तुरंत 2 साल का जो बकाया बोनस जो किसानों का था, जो लोग भूल गए थे 2014-15 में जो धान बेचे थे, लोग भूल गए थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार ने वादा जो किया था उस वादा के अनुरूप भी काम किया और 2 साल का बोनस सभी किसानों के खाते में जो है ना लगभग 13,000 किसानों के खाते में राशि जमा किया है ना। उसके साथ साथ अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे जो सरकार ने वादा किया था, जो पूरे भारत के सबसे हट करके जो छत्तीसगढ़ सरकार ने
ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जितना आज किसानों के सम्मान में जो है ना राशि दिया होगा। तो जो अंतर राशि था, समर्थन मूल्य तो मिल गया था, लेकिन अंतर राशि जो 917 रुपया था, वो राशि अभी हमारे किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा जमा हो गया। और उसके साथ साथ अभी महतारी वंदन योजना का जो सबसे बड़ी जो हम लोग को जो मांग था कि महतारी वंदन योजना में वो सारे प्रत्येक महिलाओं को हम जो है राशि डालेंगे। तो हमारे सुकमा ज़िला में हमने लगभग 54,411 ऐसे माता बहनें हैं जिनके खाते में डायरेक्ट हम लोगों ने पैसा उनके खाते में डाला है। और कुछ लोग बच गए हैं, उनका भी अभी हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जा रहे हैं। और उसके साथ हमारा जो मेन लक्ष्य है बूथ स्तर पे हम लोग को जो पार्टी का जो एजेंडा है जो हम लोगों को दिया गया है, जो लगातार हम काम कर रहे हैं कि हर प्रत्येक बूथ में 370 वोट बैंक हम कैसे बढ़ाएं, उसकी चिंता हमारे पूरे क्षेत्र पे बूथ स्तर के हमारी टीम, शक्ति केंद्र स्तर की हमारी टीम और मंडल स्तर पे और जिले स्तर पे जो प्रदेश की जो मार्गदर्शन हमको दे रही है, प्रदेश का नेतृत्व के माध्यम से जो हमको जो काम दे रहे हैं, उस काम को हम लोग धरातल पे उतारने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और जिस पे हम लोग एकदम आश्वस्त हैं कि आने वाला भले विधानसभा चुनाव में ज़रूर हम 1900 वोट से पीछे रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारे कोंटा विधानसभा से भी बड़ी मात्रा में यहाँ से लीड दे करके हमारे जो बस्तर में जो सांसद अभी बनने वाले हैं, हमारे प्रत्याशी आदरणीय महेश कश्यप जी को बड़ी मात्रा में हम लोग यहाँ पर लीड दे करके जिताने के लिए हमारे एक एक कार्यकर्ता जो है कमर कस करके संकल्पित होकर के काम करने में लगे हैं। बनने वाले हैं, ऐसा शब्द आपने कहा। ये जो विश्वास है, इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको, बनने वाला है? नहीं, क्या देखिए, आज सबसे बड़े मोदी गारंटी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपना एक मोदी गारंटी को लेकर के विकसित भारत आने वाले 2047 तक जो हमारा देश का जो आज़ादी का 100वां साल पूरा होने वाला है, और उस 100वें साल में हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बने और ऐसा हर व्यक्ति आत्मनिर्भर व्यक्ति निर्माण हो, ऐसी चिंता करने वाला आज तक कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बने। जो केवल भारत ही नहीं, आज हमारे देश के ऐसे भारत को ऐसा नेतृत्व मिला जो पूरा दुनिया जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो है ना ललायित रहते हैं और पूरा एकदम हमेशा इंतज़ार करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे देश में कब आएगा। तो ये स्पष्ट होता है कि जब मोदी जी के नाम से आज हम लोग कभी कल्पना नहीं किए थे, 550 साल तक के इस भारत का एक एक सनातनी जो है ना इंतज़ार किया कि श्री राम जी का जो जन्मभूमि है वहाँ पर कभी हम लोग ने उस मंदिर के रूप में हमने कभी देखा नहीं था। जो हम लोग भी कई बार बजरंगी के नाते हम लोग गए तो मंदिर वहाँ पर नहीं था, तो हम भी कई बार आके देखते थे, हमको भी तकलीफ़ होता था। जब 6 दिसंबर 1992 में जब पहला कारवाओं का वहाँ पर जो बाबरी ढांचा को तोड़ा गया था, तो सुकमा ज़िले का मैं पहला बजरंगी था। मैं तो अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि हम लोगों को भी जाने का अवसर मिला था, तो उसमें रथ यात्रा में हम शामिल थे। तो लेकिन वही जो बताया, जो रथ यात्रा था, जो एकात्म रथ यात्रा था, उसी रथ यात्रा के बाद ही जो है वहाँ पर आक्रमण का था। तो हम लोगों को रायपुर में ट्रेन नहीं मिल पाया, जगह खड़े होने के लिए नहीं मिल पाया, तो ऐसे लाखों लोग हम लोग वापस होना पड़ा हमको, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन वहाँ पर शुरुआत हो गया। पहला ध्वज जो है 6 दिसंबर 1920 को वहाँ पर लगा और उसका अंतिम रूप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत के उन सनातियों को ऐसा उपहार के रूप में दिया जो 22 जनवरी को एक श्री राम मंदिर का जहाँ हम लोग कल्पना करते थे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उसका प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ जो है ना पूजा करने का अवसर मिला। और हमारे सुकमा ज़िला से 104 एक ट्रिप में और उसके पहले 70 लोग, तो लगभग 175 ऐसे हमारे सनातनी है जो अयोध्या जाकर के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करके वापस भी आ चुके हैं। आप गए हैं कि नहीं? नहीं, अभी मैं नहीं गया हूँ, मैंने भेजा है। इसके सेकंड ट्रिप में हम लोग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अभी इसके बाद में हम लोग जाके जरूर दर्शन करेंगे। जी, अभी आपने कहा, महेश कश्यप जी से हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, कल परसों,
उन बजरंग दल से वो भी जुड़े रहे, साथ में ही काम किया है आप? जी, हम लोग 1990 से स्वयंसेवक साथ में रहे हैं। और वो जो यात्रा था हम लोग का, एकात्म यात्रा जो निकला था, रथ यात्रा निकला था, उसमें महेश कश्यप भी थे, हम लोग भी थे, और साथ में पूरे बस्तर का वो करते थे। और समाज के क्षेत्र में भी लगातार जो हमारे क्षेत्र में जो धर्मांतरण का आप लोगों ने देखा होगा, बस्तर में पिछले कई वर्षों से जो धर्मांतरण का जो मामला यहाँ पर चल रहा था, तो उस धर्मांतरण के खिलाफ भी हमारे समाज को बचाने का प्रयास हम सभी लोग मिलकर के, समाज के दृष्टि से हम लोग हमेशा आगे रह कर के जो है ना, हमारे महेश कश्यप जी को भी कई बार हमने यहाँ पर बुलाया था समाज के कार्यक्रमों में, क्योंकि समाज का नेतृत्व करते थे, जिला संभाग मुख्यालय है, तो उस नाते महेश कश्यप भी कोई नया चेहरा नहीं है, क्योंकि हम लोग पुराने समय से काम किए हैं। इसलिए यहाँ की जनता पे जो खरा उतरने का काम महेश कश्यप जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो भी एक साधारण एक कार्यकर्ता है, एक किसान है, और वो निश्चित तौर पे जो 5 साल जो यहाँ की जनता ने झेला है, क्योंकि जो भरोसा विश्वास यहाँ की जनता ने भरोसा करके कांग्रेस को, भूपेश बघेल को जो दिया था, वो उन्होंने चलावा किया है। केवल भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को छोड़ करके कुछ भी नहीं किया है। आज हमारे सुकमा जिला में सिंचाई का कई सारा ऐसे अधूरे पड़े हैं जो हमारे बीजेपी सरकार में शुरू हुए थे। सिंचाई का यहाँ मलंगे डाइवर्शन है, सबरी नदी से पानी को किसानों के खेत में पहुँचाने का मामला था, और मलंगेर से किसानों के खेत में पानी पहुँचाने का सिंचाई का साधन था। और शिक्षा में भी कई सारे ऐसे स्तंभ हैं जो जहाँ हम लोग पिछले 15 साल में खड़े किए थे, वहीं पे रुका हुआ है, और कांग्रेस ने केवल यहाँ चलावा के अलावा कुछ नहीं किया है, तो उसको अब जान गई है। और पिछला जो सांसद है, मैं नहीं जानता कि दीपक बैद जी हमारे सुकमा में एक आध बार आए होंगे, है ना, यहाँ का कोई बच्चा भी नहीं जानता होगा, है ना। इसके लिए हम तो स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी को याद करते हैं, उनके साथ हमको काम करने का अवसर भी मिला लंबे समय से। 2096 में जब मैं पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, तो 2011 तक के दादा के साथ निरंतर उनके साथ हमको काम करने का अवसर मिला, और वो जिन मार्गों पे हमको जो मार्ग दिखाए हैं, उन मार्गों में आत्मसात करते हुए हमेशा हम लोग ने काम करने का प्रयास किया है। और उनका एक शब्दों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ, आज भी मैं उनके शब्दों को याद करता हूँ, और उसको मैं बिल्कुल अपने आत्मसात पे, मैं अपने अंदर जो है हर कार्य में उसको मैं इस्तेमाल भी करता हूँ। वो है कि किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना, सही गलत का निर्णय करना, तब जाके हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आज जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, हम पूरे बस्तर की अगर बात करें तो हमारा पूरा सुकमा क्षेत्र में 2003 के पहले अगर देखा जाए तो गांव में कहीं पे सड़कें नहीं थे। किसी भी गांव में जाओगे, गांव को शहर में आने के लिए सड़क नहीं था, पीने का पानी नहीं था, गांव में लाइट नहीं था, गांव में हमारे क्षेत्र में स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी, छात्रावास आश्रमों की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमारे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी सांसद बनने के बाद गांव-गांव में सिंचाई के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने चालू करवाया। और यहाँ पर वो तो ऐसे जाते थे, रास्ते नहीं होते थे, उनकी गाड़ी चल पड़ती थी जंगल में, रोड बाद में बनता था, है ना। ऐसे भी कार्य हमारे क्षेत्र में हुआ है। आपने ये सबरी नदी देखा होगा, ये सबरी नदी सुकमा ज़िले का बहुत शुरू से लेकर अंतिम तक सबरी नदी जो है पूरा पानी सुकमा ज़िला को छू कर जाती है। लेकिन ये पानी पूरा वेस्ट सीधा यहाँ से जाती है, गोदावरी में मिलकर समुद्र में चले जाती है। लेकिन कभी कांग्रेस ने लंबे समय में यहाँ के किसानों के बारे में कभी चिंता नहीं किया, और यहाँ के सबरी नदी की पानी को गांव के किसान तक पहुँचाने का कभी सपना नहीं क्या बोलते हैं पूरा किया ही नहीं। और इस पूरे नदी में एक पुलिया तक नहीं बनाए, क्योंकि सुकमा ज़िले का छत्तीसगढ़ के नदी के उस पार में भी कई सारे गांव हैं। मेरा खुद का गांव नदी के उस पार है। मैं खुद नाव में 2003 तक के जो है ना, मैं खुद नाव में पार होकर के यहाँ पे आता था। जब मैं राजनीति करता था, जब जनपद सदस्य बना, बिल्कुल युवा अवस्था में बना, और पूरे बस्तर संभाग का सबसे कम उम्र का मैं जब जनपद सदस्य बना, तो साइकिल में हम लोग आते थे सबरी नदी पार करके, है ना। तो उस समय हम लोग का एक संकल्प मैंने खुद लिया था। उम्र क्या थी? उम्र मेरी 21 साल थी। जी, तो 21 साल
की उम्र में मैं जनपद सदस्य बना और बनने के बाद में जब आए तो पुलिया नहीं था, तो मेरा पहला संकल्प था कि सबनी नदी में पुलिया बनाना और नदी उस पार में शिक्षा का व्यवस्था कराना। तो जैसे 2003 में हमारी सरकार बनी और पुलिया भी 2003 में उद्घाटन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको कभी हम भूल नहीं सकते, भारत रत्न तो ही है, लेकिन उन्होंने गांव को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जोड़ा और उसके साथ साथ आज जितना हम दूर संसार को हम याद करते हैं, उन्होंने ही शुरुआत किया है इसको मजबूत करने के लिए। और उन्होंने सबरी नदी का पहला पुल जो मेरे गांव को टच करने वाला, जो क्रॉस करके जाती है, पहला पुल है झापरा में जो पुल बना, वो हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है और हमारे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी का विशेष योगदान उस पुल के लिए, तब जाके हम यहाँ पर जुड़ पाए। आप बलिराम कश्यप जी की इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ दिन पहले बस्तर जिला के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं सुशील मौर्य जी, उनसे बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगा दिया कि 22 साल तक कश्यप परिवार सांसद रहे यहाँ से, लेकिन सदन में 22 सवाल भी नहीं पूछ सके। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो केवल आरोप लगाना जानती है। दादा ने वहाँ पर कई सारे प्रश्न तो किए, अलग विषय है, उन्होंने धरातल पे स्पष्ट, आज अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे, आप सड़क के बारे में पूछेंगे, अभी मैं बता रहा था ना, आप भोपालपट्टनम से लेकर के पूरे सुकमा ज़िले में आज जितने भी यहाँ पर अगर विकास हुए हैं, तो उसमें विशेष रूप से जल जंगल ज़मीन की हम बात करते हैं, जंगल ज़मीन का पट्टा की बात करें, किसान के लिए जो भी व्यवस्था रहा वो हमारे स्वर्गीय बलिराम जी की देन है। और शिक्षा का जितने भी व्यवस्था हुए यहाँ पे, आज शिक्षा का व्यवस्था हो और कुछ समाज को आदिवासी का जो जनजाति वर्ग में शामिल करने की बात हो, ये सारा चीज़ हमारे बलिराम कश्यप जी का देन है ना। ये देखिए, इन लोग कांग्रेस वाले केवल बात करना जानते हैं, है ना। और सुशील मौर्य को कभी आप दोबारा जब मिलेंगे उनसे पूछिए, सुशील मौर्य तो हमारे क्या बोलते हैं जगर इसी एरिया के हैं, वो गांव छोड़ के भाग गए। अपने गांव का व्यक्ति पूरे नक्सली, इस पूरे क्षेत्र में नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ, उसके बावजूद जो है वो तो छोड़ के भाग गए यहाँ से, है ना। अब वो भाग गए, अपने गांव का, अपने क्षेत्र के लोग कभी ये पीछे मुड़कर नहीं देखे कि उन लोग कैसे जी रहे होंगे, उनके जीवन का क्या गुजारा हो रहा होगा। खाने के लिए दाना नहीं उनके पास था, वहाँ के पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जाने के लिए पानी, क्या बोलते हैं, सड़क, बिजली नहीं था। ये तो भाग गए इन लोग क्या बात करेंगे। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी कभी भी 2003 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बने, उनके बनने के बाद यहाँ के लोगों को खाने के लिए दाना दिया। आज हम मुख्यमंत्री हमारे पूर्व जो डॉक्टर रमन सिंह है, हम जितना भी उनको तारीफ़ करें वो कम है। आज अगर हमारे सुकमा जिला 2003 के पहले हमारे सुकमा जिला से एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पर MBBS डॉक्टर नहीं था, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई इंजीनियर नहीं था, एक भी ऐसा कोई व्यक्ति जो है ना PSC में फाइट करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन हमारे पूर्व की सरकार ने, 15 साल की सरकार ने, हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने जब सुकमा को जिला बनाया और सुकमा को जिला बनाने के बाद में एजुकेशन हब बनाया और यहाँ पर कोचिंग करने का व्यवस्था कराया और हमारे सुकमा जिला में दो नवोदय विद्यालय खुलवाया, केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, DAV विद्यालय सभी विकास खंडों में खुलाया और गांव के जो अंदर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए पोटा केबिन का माध्यम बनाए, उनको ला करके पोटा केबिन बना के आश्रम जो आवासीय कैंप है, कैंप बना करके उसके माध्यम से उन बच्चों को पढ़ा करके आज ऐसा किए। और उसके बाद से हमारे पूरे सुकमा में MBBS डॉक्टरों का निर्माण होना शुरू हो गया। आज MBBS डॉक्टर लगभग 10, और मैं आपको बता दूं कि पूरे बस्तर संभाग में पहला न्यूरो सर्जन जो होगा वो हमारा सुकमा ज़िले का व्यक्ति है, अभी जो बनकर है। और उनसे हमने किया, हमारे परिवार से भी है, छिंदगढ़ से, उनसे मैंने आग्रह किया बिना शर्त के कोई भी सैलरी अगर देती है सरकार, आप बस्तर में जो है ना सेवा करने की आवश्यकता है। और हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के निर्माण में पहले भरोसा करती है। हम लोगों ने 15 साल में कभी किसी को
क्या बोलते हैं, द्वेषपूर्ण जो है ना, बदलापूर्वक कभी किसी कर्मचारी को हमने कभी ट्रांसफ़र नहीं कराया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही केवल एक ट्रांसफ़र का उद्योग लगाना, लोगों को पैसा लेना, लोगों का ट्रांसफ़र कराना, लोगों को यहाँ से हटाना, बदलापूर्वक। ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है तो इसको बदलना है, ये सीपीआई का है तो बदलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर परिवार को अपना परिवार मानती है। चाहे वो, जैसे मैं आज सुकमा का जिलाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारी एक पार्टी है, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में, और उस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ तो रहते ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र का हर परिवार का व्यक्ति भी हमारा परिवार का व्यक्ति मान करके उनके विकास के लिए भी हम चिंता करते हैं। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसका विकास का भी हम चिंता जो है ना हमेशा करते हैं, और हम लोग करते भी हैं, और हमारा हर कार्यकर्ता करता है। आप पहले भी चुनाव लड़े, प्रतिद्वंदी रहे कवासी लखमा जी के, लगातार वो जीतते आ रहे हैं यहाँ से, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उसका अगर आप सही मायने में एक आकलन अगर करेंगे लखमा का, कोंटा से लेके थोंगपाल तक के जितने जो जागरूक मतदाता है, जो शिक्षित मतदाता है, जो शहरी मतदाता है, एक तरफा पूरा भाजपा को वोट करती है, पूरा लीड भाजपा की रहती है। और जो अंदर के लोग हैं, जो जिनको कुछ नहीं आता, जो पढ़ना नहीं जानते, अशिक्षित है, जिनको कोई मतलब नहीं है, तो उनको ये लखमा जी जानते हैं। उनको वो पैसे के माध्यम से, है ना, जो सीधा है, क्या बोलते हैं, पैसा है, दारू है ना, मतलब धन बल तो लगाते हैं, उसके बाद में दारू बल लगाते हैं, फिर और भी कई प्रकार के आरोप है। लखमा को तो जानते हो, तो लखमा जी नक्सलियों को भी चुतिया बनाते हैं। पिछले बार जब जीते, नक्सलियों को भी चुतिया बनाने का काम किए हैं। बोले कि मेरे को चुनाव जिता दो, मैं जितने भी नक्सली के नाम से जेल में हैं उन्हें सारे लोगों को मैं रिहा करा दूंगा। जब नक्सलियों को नहीं छोड़ते हैं वो, है ना, वो अपने लोग व्यक्ति, जो जीरम घटना में आपने देखा होगा 2013 में बहुत बड़ी घटना थी, उस घटना में कवासी लखमा जी थे वहाँ पर, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके लोग भी आरोप लगाएं। महेंद्र कर्मा का बेटा चविंद्र कर्मा सीधे रूप से स्टेटमेंट जारी किया कि कवासी लखमा का नार्को टेस्ट होना चाहिए, है ना। कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल भी पहले बोलता था कि हमारे पास पूरा सबूत है, सब कुछ है, हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा अंतिम जिरम कांड को पूरा हम उजागर करेंगे। उनकी 5 साल सरकार थी, क्यों नहीं किए भाई? काहे का डरता है? लखमा जी से डरता उनको, है ना। तो कुल मिला के लखमा जी जो है भूपेश को डरा के रखते थे। आप लोग देख लीजिए ना, बस्तर में इतने सारे यहाँ पर एक तरफा 12 के 12 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन कवासी लखमा को विधायक बनाना क्यों बनाए? 2000 करोड़ का घोटाला आपने देखा होगा, लखमा के खिलाफ एफआईआर भी हो गया है, ईडी ने एफआईआर कराया है। 2000 करोड़ का घोटाला, उनसे दस्तखत करवाना। भाई ज़्यादा नहीं जानता लखमा होगा, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, बोले भूपेश बघेल जी इनके आड़ में 2000 करोड़ का घोटाला किए ना, उजागर हो गया, ईडी ने एफआईआर कराया। तो ये देखिए, कवासी लखमा का जीतने का एक ही कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ, लोगों को गुमराह करना, और जहाँ पर अशिक्षित लोग हैं उनको प्रलोभन के माध्यम से वोट बैंकिंग कराना, बूथ कैप्चर कराना, कुछ कर्मचारियों को डरा धमका करके बूथ कैप्चरिंग करा करके अभी तक के जीतता आया। और इस समय भी वही स्थिति रहा है। इस समय का भी रिजल्ट सेम है, पूरा एक तरफा भाजपा है, खाली अंदर के कुछ एरियाओं में कांग्रेस है। अभी कुछ देर पहले आप धर्मांतरण का जिक्र कर रहे थे, और ख़ासकर आदिवासी क्षेत्र में होता आ रहा है। अभी हम कुछ देर पहले हरीश लखमा जी का इंटरव्यू कर रहे थे, उनमें उन्होंने कहा कि भाजपा के समय में ज़्यादा चर्च बना, तो वो चर्च गिनाने लगे। अगर मैं गिनाने लगूँ तो आपके समय में सबसे ज़्यादा ऐसे प्रकरण सामने आए? नहीं, देखिए क्या है, भाजपा के समय चर्च ज़्यादा बने ऐसा नहीं है। क्या है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक विचारधारा और मुद्दे को लेकर हमेशा लड़ी लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेके हमेशा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठा करके उजागर करी है, और पारदर्शिता के साथ में हमेशा इस मुद्दे को समाज के बीच में अपनी लड़ाई लड़ी है। लेकिन कांग्रेस क्या कभी धर्मांतरण के विषय को लेके कभी
कहीं पे सार्वजनिक स्तर पे कभी बोले क्या? उनको किस बात का डर है? उनको केवल वोट बैंक का डर है ना। जैसे क्रिश्चियन समाज से डर है, मुसलमान समाज से डर है, केवल वो उनको अपना वोट बैंक मांगते हैं, उनका भी विकास नहीं करते हैं, उनको भी गुमराह करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना ईसाई का विरोधी है, ना मुसलमान का विरोधी है। अगर आज मुसलमान के बहनों के साथ में अगर कोई न्याय किया है आज़ादी के इतने लंबे समय में, तो कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं करी? 3 तलाक की अगर बात करते हैं, 370 की अगर बात करते हैं, तो क्यों नहीं किए? भाई आज मुसलमान बहनें आज खुश हैं, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार लाए, पूरे मुसलमान समाज हमको वोट दिए। भाई केवल वोट बैंक बना के चलते हैं। भाई हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 3 तलाक के मामले को ख़त्म कर दिया है ना। तो ये बोलते नहीं है, ये डरते हैं कि अगर इनके खिलाफ हम जाएंगे तो हमारा वोट बैंक जाएगा, लेकिन हमको डर नहीं है। जो गलत है तो गलत है। भाई धर्मांतरण किसका हो रहा है? हमारे समाज का। जब हमारे समाज का धर्मांतरण होगा, हमारे समाज के लोग सारे समाप्त हो जाएंगे, तो हम किसके दम पर हम यहाँ पर क्या नेतागिरी करेंगे बताओ? जब हमारा समाज ही नहीं बचेगा, हमारा संस्कृति नहीं बचेगा। भाई हम सनातनी हैं, हमारा एक समाज है, आदिवासी समाज है, और वो समाज धीरे धीरे करके धर्मांतरण हो रहा है। तो उस धर्मांतरण को रोकने में कवासी लखमा हरीश जो है 10 साल से जिला पंचायत के सदस्य हैं। आप कहीं भी आप पूछ लीजिए, केवल लोगों के साथ में पैसा लेना, कमीशन कोरी लेना, काम बांटना, कमीशन लेना, लोगों को अधीक्षक बनाना, अधिकारी बनाना, वही काम किए हैं। कभी यहाँ के लोगों को रोज़गार दिए क्या बताइए? हमारे भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार में एक कानून बनाया था कि जो पिछड़े ज़िले हैं, आकांक्षी ज़िले, हमारे सुकमा ज़िला जैसे आकांक्षी ज़िला है, तो हमारे ज़िले में कई सारे ऐसे गरीब परिवार, गरीब तत्व के लोग हैं जो आज नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अच्छे जगह फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पूर्व की सरकार ने एक कानून बनाया कि जिस ज़िले में वैकेंसी निकलेगा उस ज़िले के युवा बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाएगा, और उसी के आधार पे तृतीय वर्ग के सारे कर्मचारी, चाहे वृत्ति हो, शिक्षक हो, पुलिसकर्मी हो या बाबू हो, हर स्तर पे उनको स्थानीय लोगों को हमने यहाँ पर भर्ती करवाया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, उस कानून को ख़त्म कर दिया। उसको कानून को ख़त्म करने के बाद में यहाँ के लोग अभी पिछला 700 शिक्षकों का भर्ती हुआ, मात्र 2 लोगों का यहाँ पे नियुक्ति हुआ है 700 में, बताइए, है ना। ये स्थिति ला दी है, सारे बेरोजगार परेशान हैं। हमारे आदिवासी आरक्षण का साथ भी खिलवाड़ किए हैं, उसके साथ भी इन लोग, वो तो हाई कोर्ट में लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे दे दिया करके अभी हम लोग का चल रहा है, लेकिन उसके साथ भी किया है ना। तो इन लोग केवल चला हुआ लोगों को गुमराह करना, पब्लिक को गुमराह करके अभी तक के इतने लंबे समय तक के राज किए हैं, है ना। आज जनता जाग गई है, युवा पब्लिक जाग गई है। मैं भी बता दूं, पिछले 2023 में जो चुनाव हुआ, तो 2023 के चुनाव में जो नए मतदाता, जो नए युवा जो मतदाता किए हैं, लगभग 14 से 15 हज़ार लोग मतदान किए थे, और उनमें से यहाँ पर त्रिकोणीय होता है, कम्युनिस्ट भी है, तो कुछ क्षेत्र में कम्युनिस्ट का है, तो वो नए मतदाता जो है ना, भाजपा और कम्युनिस्ट को ही दिए वोट, कांग्रेस को नहीं दिए। भाई वो जान गए कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया, 5 साल में जितना लूटना था लूट लिए, अब नहीं। अब जान गए कि अब मोदी गारंटी के पे भरोसा कर रही है, और हमारा जो विकसित भारत का जो कार्यक्रम है, ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पर हम लोग शिविर के माध्यम से हम सारे 9 साल के जो योजनाएं हैं, हमारे मोदी जी के जो 9 साल के जन कल्याणकारी योजना है, वो सारी योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए हम लोग, हमारा एक एक कार्यकर्ता तटस्थ होकर के काम कर रहे हैं। जी, अच्छा, यहाँ पे एक जो हमेशा निकल कर आती है यहाँ सुकमा से, ग्रामीणों को नक्सली बताकर फर्जी इनकाउंटर उनका किया जाता है। कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ आज भी लोग धरने पर बैठे हैं। सर, आप तो यहाँ पे लंबे समय से काम कर रहे हैं, नहीं, देखिए क्या है, यहाँ पर कौन नक्सली है, कौन आम व्यक्ति है, ये तो पहचानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लगभग हमारे जो क्षेत्र में अभी की स्थिति में, है ना, गांव के लोगों को यूज मतलब किया जाता है। और पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में सिलगेर में एक घटना हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी, और उसको लेकर के धरने में बैठे हैं।
लेकिन 5 साल की सरकार में कभी कवासी लकमा एक शब्द भी नहीं बोला। और उस 5 साल में जो पीड़ित परिवार है, उस पीड़ित परिवार के पक्ष में या उनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिए इन लोग, है ना। लेकिन हम लोग हमेशा, मैं तो हमेशा अगर कोई फर्जी तरीके से अगर लेके आते हैं तो हम बिल्कुल, हमारे पास बात आती है तो हम जाते हैं, एसपी से बात करते हैं, ज़रूरत पड़ने से हम लोग हर जगह आज इस स्तर पे बात करते हैं। बात करने के बाद उन लोगों को हम लोग बात करके बिल्कुल छुड़ाने का भी प्रयास करते हैं। अगर ये नक्सली से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, उनसे कोई संपर्क नहीं है, तो इनको अनावश्यक इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ऐसा बात करके हम लोग छुड़वाने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पे अभी 3 महीने की हमारी सरकार है, 3 महीने में मेरे पास कई सारे मामले आए, अंदर के कुछ ऐसे मामले आए जिनको गांव के लोगों को लेकर के आए। तो लगभग कई लोगों को हमने एसपी लोकल स्तर पे बात करके, या ज़रूरत पड़ने से हमारे प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी, है ना, ऐसे कई लोगों से बात करके हमने उनको छुड़वाया, है ना। और हमारी सरकार का भी आप लोगों ने देखा होगा, एक नियत निलय नार एक योजना अभी हमारी सरकार ने शुरुआत किया है, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता था, हमारी सरकार की बिल्कुल पहुँच नहीं हो पाती थी। तो एक नियत निलय नार, मतलब ये हमारा एक आदिवासी शब्द है, गोंडी शब्द है ना। तो नियत निलय नार योजना के तहत उस गांव में उन सारी मूलभूत सुविधा, चाहे वो पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो, कपड़े की व्यवस्था हो, चावल की व्यवस्था हो, जो वहाँ के लोगों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता अनुरूप हमारा इस योजना के तहत उनको हम लोग जो है विकास की और हम लोग जोड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, है ना। हमारा तो एक ही लक्ष्य है। हमारे अभी गृह मंत्री जी भी 2-3 दिन पहले उनका स्टेटमेंट भी आया था कि उन्होंने नक्सलियों से भी अपील किया है, अगर आप लोगों की कोई मुद्दा है, कोई बात है, तो आप लोग हमसे, हमारी सरकार से बात करें, है ना। बातचीत से कई सारे मुद्दे जो है ना ठीक हो सकते हैं, निराकरण हो सकता है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। और निश्चित तौर के लड़ाई ही कोई अंतिम निर्णय नहीं है ना। तो क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, आज हम तो दोनों तरफ पिसते हैं। इधर जो पुलिसकर्मी डीआरजी में जो काम करते हैं वो भी हमारे भाई लोग हैं, और जो नक्सली जो जिनको यूज करते हैं वो भी हमारे भाई लोग हैं। जब आपसी अगर घर के 2 भाइयों के लड़ाई में होता है, चाहे वो मरे या ये मरे, दर्द तो परिवार के मुखिया जो भी रहेंगे उनको तो दोनों स्थिति में दर्द होता है। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है सर, हमने देखा है अभी कुछ दिनों पहले जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, अभी वहाँ पर कैंप खोले जा रहे हैं, हिडमा के गांव तक अब हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पहुँच रहे हैं। तो बदलाव तो धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन फिर भी एक कैसे आप देखते हैं एक सुकमा को? हमने सोचा था जब रायपुर से निकले थे कि कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन बहुत डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। हम देख रहे हैं ना, यहाँ के बस स्टैंड को देखा, सड़कों के देखे, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आपके नज़र में और क्या कुछ परिवर्तन किया जाना क्या है? देखिए, ये बदलाव हमारी जो पिछली सरकार बनी, जितना भी जो पिछली हमारी सरकार भाजपा की सरकार ने ये बदलाव किया है यहाँ पे, और हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, हम लोगों को भी उम्मीद था। हम भले विपक्ष में थे ज़रूर भाजपा में, लेकिन हमारे क्षेत्र का कवासी लकमा जी जो है छत्तीसगढ़ की सरकार में मंत्री बने, और हमारे ज़िले का व्यक्ति है, और उसके मंत्री बनने से यहाँ के क्षेत्र के लोगों का एक भरोसा था कि हमारे क्षेत्र में बहुत विकास होगा। लेकिन 5 साल में मैं बता दूं, एक ईंटा निर्माण नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया गया है। आयुष्मान कार्ड जो हमारा स्वास्थ्य विभाग जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए का जो इलाज होता है उसको रोक दिया गया था, है ना। वो अभी 2 साल से अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है, उसको रोक दिया गया था। यहाँ पर मतलब पक्ष पूरा ये करके, लेकिन हमारा तो लक्ष्य है, जो बदलाव आप जितना देखें आप, ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी का है। अभी भी केवल इस पूरे सुकमा ज़िले का, छत्तीसगढ़ का निर्माण हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने सुकमा ज़िले का निर्माण किया। और जब इस पूरे छत्तीसगढ़ को जब निर्माण किए हैं और ज़िलों का निर्माण किए हैं, तो इसको संवारने का काम भी हमारा ही है। इसलिए हर किसान को मजबूत करने के लिए, आर्थिक स्थिति में मजबूत करने के लिए अभी आपके तेंदुपत्ता का बोनस अभी
एक दो दिन में बंटने वाला है। बीतकोंडा गांव में हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है ना, और हमारे किसान बहुत खुश है। अभी अंतर्राशि जो भी बताया 917 रुपया है ना। कांग्रेस के लोग पिछले सरकार में रुला के देते थे 25 रुपया। समर्थन मूल्य जो है केंद्र सरकार देती थी, मात्र 5 रुपया को देने के लिए रुला करके पूरे 5 साल में भी नहीं दिए। लेकिन हमारी सरकार आते ही एक मुश्त में 917 रुपया एक मुश्त में अभी 12 तारीख को सब किसानों के खाते में डाल दिया। तो ये अंतर तो आपको दिखता ही होगा। लेकिन फिर भी एक जो बड़ी समस्या आपने पलायन की बताई, रोजगार की समस्या, अभी हम कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे, कांग्रेसी नेताओं का आरोप, अभी नगरनार जो स्टील प्लांट खोला गया है उसमें स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो क्या मतलब? जब नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेस तो केवल आरोप लगाती है। कांग्रेस को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के लंबे समय तक पूरे देश में, राज्य में और पूरे क्षेत्र में कांग्रेस ने राज किया है। और मेरे ख्याल से पूरे भारत का सबसे बड़ा ऐसा लोहा खदान होगा जो हमारा बैला डीला है, जो दंतेवाड़ा में आता है, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा आयरन का जो खदान है वो हमारे दंतेवाड़ा में। लेकिन कांग्रेस ने कभी ये प्रस्ताव तक नहीं ला पाया कि हमारे बस्तर से, यहाँ से लोहा जो है दूसरे राज्यों में जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, लेकिन हमारे बस्तर में भी उसका एक स्टील प्लांट बनना चाहिए। ये कभी उनने कोई नींव तक नहीं रखा, है ना। आरोप लगाना आसान है, लेकिन हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नगरनार में, बस्तर में स्टील प्लांट लगना चाहिए, उन्होंने भूमि पूजन किया। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया। और स्पष्ट रूप से लगभग 55,000 ऐसे कर्मचारी जो यहाँ के लोगों को मिलेगा। जो बाहर के लग रहे हैं उसका जिम्मेदार भी कांग्रेस है। अगर शिक्षा का व्यवस्था, अगर पहले ये सब तकनीकी शिक्षा का व्यवस्था अगर यहाँ पर मजबूत किए रहते तो आज यहाँ पर हमको बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता। भाई स्टील प्लांट में जो तकनीकी के आधार पे जो अनुभवी और जो प्रशिक्षित जो कर्मचारी होते हैं तो वो तो हमारे बस्तर में कम है, जो है उनको तो लगेगा। तो उनके प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था? मतलब उनको अभी तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग काम तो कर ही रही है। आज हमारे यहाँ पे सुकमा में भी उसका गांव-गांव में कॉलेज सुकमा हो, यहाँ पर हो, है ना, पॉलिटेक्निक कॉलेजों का स्थापना किया, है ना, आजीविका के साधिका के लिए जो है ना यहाँ पर कॉलेजों का स्थापना किया। तो कहीं ना कहीं उसका प्रशिक्षण जब धीरे धीरे होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बहुत कम थे, है ना, तो जब इंजीनियरिंग करेंगे, मैकेनिकल जो भी प्रैक्टिकल रूप से यहाँ पर लोग नहीं मिल पाते थे तो उसको तो बाहर से कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। और वही उसका जिम्मेदार कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस पहले से यहाँ मजबूत किया रहता तो आज हमको बाहर से क्यों ढूंढना पड़ता? वो हमको और 5 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। अरे वो तो दूर की बात है, नगरनार का, वो तो गाँव का क्या बोलते हैं, गुरुजी और पुलिसकर्मी और बाबू और चपरासी जो है ना बाहर से आके लगे यहाँ, बाहर से लगे पूरे 5 साल में, है ना। अब ये लोग अगर बोलेंगे कि हम लोगों को पर आरोप लगाएंगे तो गलत बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का जो नारा दे रही है साकार होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आप तो भी देखे होंगे, हमसे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है, मालूम भी है, क्योंकि आप लोग इंटरव्यू के माध्यम से कई सारे हर राजनीतिक दल और हर क्षेत्र में आप लोगों को ज़्यादा अनुभव है। लेकिन जहाँ तक मैं एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते इतना तो मैं बता सकता हूँ कि आज पूरे देश में अभी हम लोगों का दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे, है ना। पहला एक पार्टी होगा जो जिला स्तर के अध्यक्ष तक के जो है ना अधिवेशन में एक साथ बैठक कराती है बिना भेदभाव के। और सबसे पहला बात तो परिवारवाद जो चला रहे थे अभी तक के जो, है ना, चाहे किसी भी राज्य में, चाहे बिहार देख लो, चाहे पश्चिम बंगाल, चाहे छत्तीसगढ़, है ना, तो ये परिवारवाद को लगभग ख़त्म कर दिए, है ना। तो बिहार फिर हमारे गोदी में फिर मिल लिए, है ना। जितने भी जगह है आज कांग्रेस जिनका जो गठबंधन था वो तो फेल हो गया, है ना। और वो सारे के सारे अभी तो कोई क्या बोलते हैं उसमें घूम रहे हैं जमानत पे। जितने भी इन लोग जो बात कर रहे हैं सब जमानत में हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, मैं अगर जनता के पैसा को अगर कोई अतिक्रमण करता है, अगर खाता है ना, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये स्पष्ट है।
और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कदम शुरुआत कर दिया है। हमारे सुकमा में शुरुआत हो गया, कवासी लखमा परेशान हो गए और इन लोगों को तो शर्म आना चाहिए। नगर नार में हमारे जब प्रधानमंत्री आके लोकार्पण कर रहे थे तो कांग्रेस का एक व्यक्ति वहाँ पर नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि वो यहाँ का विकास चाहते नहीं है, वो है ना, यहाँ का विकास चाहते तो आते, वहाँ बात रखते ना। मुख्यमंत्री वो थे, उनकी सरकार में यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है और उन लोग नहीं आ रहे हैं। तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरे जगह, मैं तो समझता हूँ कि 8 विधानसभा में भले ही हम लोग 3 विधानसभा हम लोग शायद नहीं जीते हैं 8 में, है ना, 5 विधानसभा हमारे पक्ष में है, लेकिन इस समय लोकसभा चुनाव में हमारे महेश कश्यप जी बहुत बड़े मात्रा में 1 लाख से भी ऊपर मतों से इस बार हम लोग लोकसभा जीतने वाले हैं और जीतेंगे पक्का है, मोदी जी की गारंटी है। चलिए, मोदी जी की गारंटी है। आपकी भविष्यवाणी कितना सही और सटीक साबित होता है वो तो नतीजे बताएंगे सर, लेकिन ये कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है। आप अपने क्षेत्र की जनता को कुछ हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहें सर? मैं हमारे जो पूरे सुकमा जिला के उन सभी मतदाता और यहाँ के सभी युवा साथियों से मेरा विशेष रूप से अपील है, आग्रह है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस पूरे आम व्यक्ति का गारंटी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ले लिया है और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोदी गारंटी के साथ इस छत्तीसगढ़ के एक आम व्यक्ति का गारंटी ले लिया है। और आप भरोसा कीजिए, हमारे दोनों डबल इंजन की सरकार की वो सारे जन कल्याणकारी योजना है, चाहे वो फ्री में चावल की बात हो, चाहे मातारी वंदन योजना की बात जो बचे हुए हैं, और जितने भी जो हमारे महत्वाकांक्षी जो योजनाएं जो है, प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, और जितने भी योजनाएं यहाँ पर संचालित हैं, उन्हें सारी योजनाओं से आप लोग संबंधित विभाग में जा कर के आप उनसे जुड़ें। हमारे कार्यकर्ता हर गांव में हमारे कार्यकर्ता मिलेंगे, वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, आपका सहयोग करेंगे और आप लोग आने वाले 2024 में फिर से इस देश को, इस राष्ट्र को बचाना है और पूरे विश्व गुरु बनाने पे हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक तिरंगा लहराने का अवसर हमारे देश के ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया के पटल में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ चुके हैं, उसकी गारंटी पर आप सभी भरोसा करके कदम से कदम मिलाकर आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप लोग मोदी जी को जो है ना ज़रूर अपनी आने वाले लोकतंत्र के पर्व में उनको ज़रूर कमल चाप में बटन दबाएं, यही मैं सभी से अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुकमा जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं धनीराम बारसे जी, जिनका कहना है कि इस बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी फिर से आएंगे और मोदी की गारंटी इस बार पूरी होने वाली है। साथ ही साथ महेश कश्यप जी के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 1 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से वो इस बार जीतने वाले हैं। खैर, देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो परिणाम क्या कुछ निकल के आता है। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।